मोदी सरकार, मोदी सरकार, एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। आज हमने केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का यहाँ पर पुतला जलाया और आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से पूरे जम्मू में दहशत का माहौल है। और जो मोदी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, 2014 से पहले जनाब नरेंद्र मोदी जी से जो में बड़े बड़े भाषण करते थे कि सीमा में कमी नहीं है, दिल्ली में कमी है, तो मोदी सरकार आज जवाब दे कमी कहां पर है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं मोदी सरकार को और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। कल देखा आपने आर्मी के जवानों पे, आर्मी की गाड़ी पे हमला किया गया, पिछले दिन हीरानगर में हमला किया गया और आज पूरे जम्मू में भी आपने देखा कि वहां पे भी बम मिले। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी को मिटाने में विफल रही है। इनके सारे वादे जो खोखले साबित हुए हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो लोगों को, मिलिटेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फौरन इस सरकार को तो अपना अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। सर क्या डेमोन्स्ट्रेशन? ये वो सरकार है जब पुलवामा अटैक हुआ, उनकी शहादत पे इन्होंने वोट बटोरे, लेकिन इनके आर्मी के जवानों को, पुलिस के जवानों का इनको कोई फिक्र नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आज आईबी कहां पर है, आज सीआईडी कहां पर है, आज अमित शाह जी कहां पर है। और आज मैं समझता हूं पाकिस्तान का नारा तो हम लगाते हैं, वो तो जहां पर मिलिटेंसी की फिराक में रहता ही रहता है, लेकिन हमारी सरकार, अमित शाह हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है। तो ये जो है इस तरह का जो हमारे नौजवानों में कत्लेआम, हमारे लोगों का कत्लेआम, ये जो है हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। जो पिछले कल यहाँ पे बिलावर में मिलिटेंट अटैक हुआ, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आज हम जवाब मांगते हैं सरकार से कि ये जवाब दे सरकार कि किस प्रकार से सीरीज ऑफ मिलिटेंट अटैक जो हो रहे हैं, ये एक मिलिटेंट आतंकी हमले की घटना नहीं है, सीरीज ऑफ मिलिटेंट अटैक्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए हीरानगर में मिलिटेंट मिलते हैं, बरनौटी में मिलिटेंट मिलते हैं, जम्मू में मिलिटेंटों का अटैक होता है और बिलावर में अटैक होता है, और ये किड़ियां गंडियाल वाले एरिया में भी ये र्यूमर्स है कि मिलिटेंट देखे गए हैं। तो ये सीरीज ऑफ जो इंसिडेंट हो रहे हैं, तो सरकार कहाँ पे सोई हुई है? कब सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद से जागेगी और इन पे एक्शन लेगी? क्या सरकार अपने जो विपक्षी नेता है उनको ही जेलों में डालने के लिए बनी हुई है, उन्हीं पे कार्रवाई करने के लिए बनी हुई है? अपने ही लोगों पे कार्रवाई करोगे तो पाकिस्तान को सबक सिखाओगे। जब आपने सत्ता में आना था तो आप कहते थे हम पाकिस्तान को जो है सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। आज जनता आपसे पूछती है कि हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उनके परिवारों पे क्या बीत रही है? कब आप पाकिस्तान को जो है कड़ा जवाब दोगे? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विपक्षी होने के नाते भी हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन शर्त एक है कि पाकिस्तान को जो है उसकी औकात दिखाई जाए, उसको सबक सिखाया जाए। लेकिन आप पता नहीं क्या प्रेम है आपने भरा हुआ पाकिस्तान के प्रति, जो एक के बाद एक घटना होती है, लेकिन पाकिस्तान को जो है सबक नहीं सिखाया जा रहा। आप इन आतंकी घटनाओं को किस प्रकार नजरअंदाज करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा है वो भी इस समय चल रही है। किस प्रकार का मैसेज हम उन यात्रियों को देंगे कि किस प्रकार की सुरक्षा जम्मू कश्मीर में है? और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम करे, और थोड़ी सी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो भी इनपुट्स ले। ये इनपुट विपक्षी नेताओं की लेके आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमारी जो एजेंसियां बनी थी वो इसीलिए बनी थी कि जब भी कोई बाहर का मुल्क हमारे पे कोई अटैक करे, या कोई साजिश रचे, उसकी जो इंटेलिजेंस इनपुट है हमारी गवर्नमेंट को दी जाए और गवर्नमेंट जो है समय रहते उस पर कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस भी विफल हो रही है और ये सरकार भी विफल हो रही है। और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है, ये यूटी है, इसमें सीधा कंट्रोल जो है केंद्र का है। इसमें कोई ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर सरकार जिम्मेवार है। लेकिन ये एलजी साहब भी सुन ले कि जब से एलजी साहब आए हैं तब से ये घटनाएं ज्यादा हुई हैं, वो भी इसमें संज्ञान ले और एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को और गृह मंत्री से भी बात करें और यहाँ की सुरक्षा कड़ी करे हमारे लोगों की। विशु जी, प्रधानमंत्री मास्को में घूम रहे हैं और यहाँ पे हमारे जवान जो है वो शहादतें दे रहे हैं। कोई भी उन्होंने ऐसी कोई जवानों के ऊपर कोई ऐसा बात नहीं रखी। मैं अगर आपकी बात
का जवाब दूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ी ही शर्मनाक बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसको पूरे देश की बागडोर जनता ने सौंपी हुई है और वो बाहर जाकर दौरे कर रहा है और एक लफ्ज भी इस घटना पे नहीं बोल रहा। और इससे पहले भी इस प्रधानमंत्री ने ये बेशर्मी की हदें पार की है। जब पुलवामा में अटैक हुआ तब भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा होगा कि किसी शूटिंग में जो थे वो में व्यस्त थे। क्या शूटिंग हमारे जवानों से ज्यादा वो जरूरी हो गई है? यहाँ पे हमारे जवानों की जानें जा रही हैं, शहादतें हो रही हैं, उनके परिवार कहाँ रोएंगे, किसके आगे गिड़गिड़ाएंगे जिन परिवारों के बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे नहीं संभाला जाता तो नैतिकता के आधार में अमित शाह जी प्लीज अपना इस्तीफा दीजिए और किसी को मौका दीजिए तो देश की सुरक्षा कर सके और देश को मजबूत करने में हमारा साथ है जो दे। क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये जो अटैक बड़ा एक निंदनीय अटैक है। इसी के विरोध में हमने पूरे कांग्रेस परिवार ने आज ये प्रोटेस्ट रखा है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब से ये हमारे डबल इंजन सरकार, जब हम कह रहे हैं व्हील चेयर वाली सरकार हमारे देश में बनी है, तब से लेके आज तक ये हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारे जम्मू प्रोविंस में ये है 5वां अटैक जो हो चुका है। मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी भाषण में कहा था कि हमने 370 तोड़ के जो है इन उग्रवादियों की पीठ कमर तोड़ दी है। नोटबंदी करने से जो है हमने उग्रवादियों की जो है कमर तोड़ दी है। मैं जनाब से ये पूछना चाहता हूँ, मैं एलजी प्रशासन ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमारे जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक कम हुए हैं? ये 5वें दिन में जब से सरकार बनी है ये हमारा 5वां अटैक हो गया। आपके देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर में G20 कराई, उसका संदेश आपने ये दिया कि जम्मू कश्मीर में जो है अब शांति है। मैं दुख से कहता हूँ ये हमारा 5वां अटैक जो है इस सरकार के बनने के बाद जो 5वां अटैक जो हो चुका है। कल हमारे 5 जो हमारे सिपाही हैं वो शहादत हुए हैं। हम उनके साथ खड़े, हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं।